ठीक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एग्जाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड, कल हमने आपसे प्रश्न नंबर 26 तक के सभी सवालों को कवर किया था। आज हम आपसे प्रश्न नंबर 27 को कराने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 27 इस प्रकार है आपका। प्रश्न नंबर 27, एक समांतर श्रेणी के 5वें व तथा 9वें पद का योग 30 है। तो आपसे क्या बोला भाई, प्रश्न नंबर 27 में आपके 5वां पद प्लस 9वां पद का योग कितना दे रखा है, 30। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब देखो फॉर्मूला क्या लगाते हो आप, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, यही तो लगाते हो आप। ठीक है भाई। अब आप कितने मन किसका 5वें पद का मान निकाल लो तो सूत्र ये लग जाएगा। ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान आपको पता है नहीं, तो लिख देंगे ए, कितना पद लेना है 5वां, तो एन का मान क्या हो जाएगा भाई 5 माइनस 1, डी का मान आपने पता नहीं तो डी। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या का चिन्ह है प्लस। अब मान कितना लेना है एन का 9, तो फॉर्मूला ए लगाएंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस ब्रैकेट में एन का मान कितना रख देंगे भाई यहाँ से 9 माइनस 1 गुणा में डी बराबर कितना है भाई यहाँ पे 30। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो a प्लस 4 में से 1 गया, हाँ 5 में से 1 गया 4 गुना का हम कर दो d में, तो क्या हो जाएगा 4d। छोटा तो नहीं लिख रहे भाई हम, 4d। फिर क्या आएगा चिन्ह आगे प्लस, फिर क्या है a, फिर प्लस। अब 9 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा 8। 9 में से 1 गया 8 की गुना कहाँ कर दो d में, तो 8d बराबर 30। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या हो जाएगा भाई आपका 4d एरी और 8d एरी, एरी एरी, 1a और 1a कितनी हो जाएगी 2a, 4d और 8d कितनी हो जाएगी भाई 12d बराबर में 30। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें से दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा आपका 2, यहाँ क्या बचेगा a प्लस का चिन्ह, इसमें से 2 से भाग दे दो कितना बचेगा 6d। ठीक है भाई बराबर 30। ये 2 कहाँ चले जाएगा आप 30 की भाग में, तो 200 काट दो इसे कितनी बार 2 से कट जाएगा 2 कम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10। ठीक है भाई। अब इधर क्या बचा आपका a प्लस 6, a प्लस कितना बच रहा है यहाँ पे 6d बराबर में 15। समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है भाई। देखो दोबारा बता रहे, 5वां पद प्लस 9वें पद का योग दे रखा आपसे 30। ठीक है भाई। फॉर्मूला आप लगाते हो कि कितनेवें पद बराबर प्रथम पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 गुणा में अंतर सर्वांतर यानी कि डी। ठीक है भाई। अब देखो 5वां पद निकालना है आपने, तो फॉर्मूला लगा देंगे। ए का मान नहीं पता तो ए रख देंगे प्लस एन का मान पता कितना 5, तो 5 रख दिया माइनस 1 गुणा में डी। ठीक है भाई। फिर ये प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाएंगे 9वां पद निकालने के लिए, a प्लस एन का मान कितना रख देंगे 9 माइनस 1 गुणा में डी बराबर 30। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको लिख देंगे क्या a प्लस 5 में से 1 गया 4 के डी में गुणा करी 4d, प्लस का चिन्ह चुका तुम a प्लस का चिन्ह 9 में से 1 गया 8, तो 8 की गुणा डी में करो तो 8d बराबर में 30। ठीक है भाई। 1 और 1 तो कितनी हो जाएगी 2a, 4d और 8d कितनी हो जाएगी 12d बराबर में 30। अब यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया 2, जब 2 यहाँ से बाहर आ गए तो यहाँ क्या बचेगी सिर्फ a, प्लस का चिन्ह ये वाला 2 से भाग दी, इसमें कितना आएगा 6 और ये d है ये लगा दी यहाँ पे बराबर में 30। ये 2 आपका कहाँ जाता है 30 की भाग में, तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार कटेगा 30, 2 से 15 बार, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d बराबर 15। समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर आपके प्रश्न में आगे दिया है यदि 25वां पद इसके 8वें पद से 3 गुना है। क्या दिया है भाई 25वां पद, ठीक है, इसके 8वें पद से कितना गुना बोल रखा है 3 गुना। तो ये बताओ किधर है कम? ठीक है। देखो ये कम है, ये क्या है 3 गुना है इधर, तो बराबर करने के लिए किधर रखोगे बताओ? कम की साइड। ठीक है। कम की साइड क्या कर दोगे आप 3 गुना, तो क्या हो जाएगा भैया बराबर मान। ठीक है। अब देखो फॉर्मूला वही लगाएंगे पद निकालने के लिए। कितना पद निकालोगे 25, तो क्या है फॉर्मूला a प्लस
एन का मान क्या रख दोगे भाई यहाँ पे 25 माइनस 1, डी का मान पता नहीं तो ये लगा दी डी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बराबर का चिन्ह, 3 गुणा में, फिर 8वां पद निकाल लोगे तो सूत्र यही लगेगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस एन का मान क्या रखोगे यहाँ पे 8 माइनस 1 गुणा में d, मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब a प्लस 25 में से 1 गया 24, 24 की गुणा d में कर दो कितना आ जाएगा 24, d बराबर में 3 गुणा, ठीक है भाई। अब देखो a प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 की गुणा d में करो क्या आ जाएगा 7d, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये a प्लस 24d बराबर 3 गुणा अंदर कराओ क्या आ जाएगा 3a प्लस 7 या 21d, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या कर लो भाई आप, ये a का मान देखो इधर कम है इधर ज़्यादा है, तो इधर ले जाओगे तो a का मान घट जाएगा, ठीक है। अब 24 की d का मान किधर है ज़्यादा इधर, तो यानी कि d का मान आप इधर ले आओ, a का मान उधर पहुँचा दो, ठीक है। तो इधर क्या है 24d, ये d का मान अब बराबर से इधर लाओ तो इधर प्लस का है तो इधर आने पर कैसा हो जाएगा माइनस के 21d, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब ये 3a बराबर से इधर कैसा है प्लस का, ठीक है भाई। अब ये a इधर से उधर जाने पर कैसा हो जाएगा माइनस का a, बताओ यहाँ तक कोई किसको डाउट। 24 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3d बराबर 3 में से 1 गया 2a, ठीक है भाई यहाँ तक। अब देखो क्या कर लो आप, a का मान निकालने के लिए 2 कहाँ पहुँचा दो 3d के भाग में, ठीक है भाई, कहाँ पहुँचा दो 3d के भाग में, तो a का मान क्या आ गया आपका ये, इसे समीकरण नंबर क्या मान लो 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक, फिर हम आपको आगे बताते हैं। a का मान कितना आ गया भैया आपका, a बराबर 3d बटे 2, तो a का मान आप समीकरण नंबर किस में रख लो 1 में, a का मान क्या रख लो समीकरण नंबर 1 में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है भाई। समीकरण फर्स्ट क्या है आपकी, a प्लस 6d बराबर 30, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, 30 नहीं है भाई 15 है, ठीक है। अब देखो a का मान आपका कितना है 3d बटे 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 3d बटे में 2, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर प्लस यहाँ पे क्या है 6d बटे में इसके क्या मान लो 1 बराबर में 15, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। इसको मैं रब कर दूँ, चलो अब इसका क्या आ जाएगा एलसीएम कितना 2, 2 से 2 में भाग लाओ कितनी बार कटेगा 1 बार, 1 की गुणा कहाँ करनी भाई उसी के ऊपर ले में, ठीक है। 3d में 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d, फिर कैसा चिन्ह है प्लस 1 से भाग दो 2 में कितना आएगा 2, 2 गुणा कर लो 6 में, 6 दूनी 12d बराबर 15, इसके बटे मान लेते हैं 1, ठीक है भाई। अब देखो जोड़ लो ना कितना हो जाएगा 3 और 12 15d बटे में 2 बराबर में 15 बटे 1, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 1 की गुना इसमें 15 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 15d, ठीक है भाई। 2 की गुना इसमें कर लो 15 गुना 2, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। ये 15 आप कहाँ पहुँचा दो भाग में, तो 15 से 15 ही कम 15, 15 ही कम 15, कोई दिक्कत। तो d बराबर क्या आ जाएगा 1 दूनी 2, तो d का मान कितना आ गया भैया आपका, d का मान कितना आ गया आपका 2, ठीक है। तो अब d का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो, ठीक है, d का मान समीकरण नंबर 2 में रख लो। तो चलिए d का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। d का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है जी। अब सेकंड क्या है आपकी a बराबर 3d बटे में 2, यही तो है ना। अब देखो क्या हो जाएगा a बराबर 3, d का मान कितना है 2 और गुणा में बटे में 2, 2 से 2 कट गया, a का मान कितना आ गया भाई 3, ठीक है। a का मान आ गया आपका 3, सीरीज में अंतर कितने का चल रहा 2 का, तो उसने क्या पूछा आपसे कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, है भाई, क्या पूछा समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। पहला पद क्या हो जाएगा 3, अंतर कितने का 2 का, तो अगला पद क्या होगा भाई 5, इससे अगला 7, इससे अगला 9, ऐसे ऐसे सीरीज जाएगी आपकी। तो समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी भाई आपकी 3 5 7 9, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। चलिए फ्रेंड पर्सन नंबर 28 को करते हैं। आपसे दिया है 101 तथा 999 के बीच प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए।
जो कि 2 और 5 दोनों से विभाजित, यानी कि 2 और 5 से भाग जाती हो। किस किस के बीच पूछी भाई? प्रश्न नंबर 28 को 101 से कितने के 999 के बीच आने वाली संख्या किससे, कौन सी संख्याओं से कटती हो? 2 और 5 से भाग जाती हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो इन दोनों का क्या ले लो? LCM। तो LCM क्या आ जाएगा? 2 पंजे 10 है भाई। कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10। अब देखो इससे बड़ी संख्या क्या होगी जो 10 से कट जाएगी? एक बात बताओ, 10 से कोई भी संख्या कटने वाली, ये बताओ कौन सी होगी? जिसके बाद में 0 होगी, ठीक है, जिसके बाद में 0 होगी। अच्छा, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसके बाद 0 होगी? देखो 110, ठीक है, फिर आगे 120, फिर आगे 130, तो ऐसे ऐसे कहाँ तक चली जाएगी? 999, ठीक है जी, 90 तक जाएगी इनके बीच, ठीक है। आई नहीं बात समझ में? देखो कहाँ तक चली जाएगी? 990 तक, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब उसने क्या पूछा है आपसे भाई? उसने पूछा कि बीच की प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि कितनी संख्या है n का मान। आई नहीं समझ में? क्या पूछा आपसे? n का मान। अब ये बताओ मुझे आप, ये a का मान कितना हो जाएगा भाई इसमें? 110, ठीक है। d का मान बताओ, d का सेकंड में से फर्स्ट घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 10। देखो 120 में से 110 घटा दो, कितना आ जाएगा? 10। यहाँ तो कोई डाउट? n पदों की संख्या पता आपको? पता नहीं। कितनी? पता नहीं, यही तो पूछा। लेकिन आपको क्या पता? l बाद की संख्या क्या होगी? 990। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। अब देखो क्या लगा लेंगे फॉर्मूला भाई, चाहे तो से an लिख लो, ठीक है। ओए आ जाओ इधर, चाहे से an लिख लो, चाहे यहाँ पे क्या लिख लो? l बराबर a प्लस n-1 गुणा में d, ठीक है भाई। अब देखो l का मान कितना आपका? 990, a का मान कितना? 110 प्लस n का मान कितना? पता नहीं है भाई। d का मान कितना है आपका? 10। यहाँ तक तो पता सबको। अब देखो क्या कर लेंगे? 990 बराबर 110 प्लस 10 की गुणा अंदर करो, क्या हो जाएगा भाई? 10n, 10 की गुणा -1 में करेंगे 10। कोई डाउट किसी को? अब 990 बराबर 110 प्लस के हैं और 10 माइनस के हैं, इसमें से 10 निकाल दो तो क्या इतने बचेंगे भाई? 100 प्लस के, ठीक है, और प्लस के 10n। अब इस 100 को आप इधर भेजिए, 990 ये बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाई? माइनस के 100 बराबर में क्या बच जाएंगे? 10n। बताओ यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत? अब देखो इसमें से घटा दो, कितने बचेंगे भाई? 890। 890। एक काम कर लो, इधर क्या लिख लेंगे हम? 10n बराबर इधर कितने बचेंगे भाई? 890। ये 10 कहाँ जाएगा? भाग में, 0 से 0 कट गई, तो n बराबर कितना आ जाएगा भाई? 89। तो इस सीरीज में आपके कितने पदों की संख्या होगी? 89। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 29 सिद्ध कीजिए कि an बराबर 4n प्लस 5 के द्वारा स्पष्ट अनुक्रम लेस देन an मोर देन एक समांतर अनुक्रम है तथा समांतर श्रेणी का सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, चलो अब देखते हैं क्या बोल दिया आपसे। an बराबर 4n 5 है भाई, क्या बोल दिया? an बराबर 4n प्लस 5 ये बोल रखा, ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आपने क्या पूछा? आपसे पूछ लिया उसने कि ये आप एक सीरीज बना के दिखाओ समांतर श्रेणी की सिद्ध करके, ठीक है, और इनका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। अब देखो आप क्या कर लो, n बराबर क्या मान लो? पहला पद। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब यहाँ पे देखो, जब पहला पद मानने है आप खुद से ही, तो यहाँ क्या रख दोगे? n की जगह 1 बराबर 4 गुणा में n का मान क्या रख दोगे भाई? 1, ठीक है, प्लस के 5। अब देखो a1 a पहला पद 4 एकम 4 प्लस 5 तो कितना आ जाएगा भाई? a1 9। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी, पहला पद क्या आ गया आपका? 9। अब n बराबर क्या रख लो भाई? 2, ठीक है भाई, n बराबर क्या रख लो? 2। तो अब यहाँ से क्या कर दोगे? n की जगह 2 बराबर 4 गुणा n की जगह क्या रख दोगे भाई? यहाँ पे 2 प्लस 5
ए टू 4 दूनी 8 प्लस 5, तो ए टू दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका 8 और 5 13। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट पद भी निकाल लो। n बराबर क्या रख लो भाई 3, n बराबर क्या रख लो 3, तो n की जगह क्या रख दोगे आप 3 बराबर फिर 4, n की जगह क्या रख दो भाई 3 प्लस 5। अब देखो तीसरा पद बराबर 4 तिया 12 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा भाई तीसरा पद आपका 17। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है भाई। फिर आपसे क्या पूछ लिया उसने कि इसका अंतर भी ज्ञात कीजिए। क्या बताना भाई इसका अंतर अनुक्रम, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अंतर क्या होता है आपका ये बताओ। पहले तो इसे क्या लगा लो सीरीज को, सीरीज क्या होगी आपकी देखो A1 A2 A3 A4 ऐसी चल जाएगी भाई। A1 का मान कितना है आपका 9, A2 का मान कितना है भाई आपका 13, A3 का मान कितना है 17। ठीक है, आपको A का मान पहला पद तो क्या हो गया 9, D निकालने के लिए क्या करते हो आप सेकंड पद में से क्या घटा लेते हो फर्स्ट पद, यानी कि 13 में से क्या घटा दो 9, तो D का मान कितना आ जाएगा भाई यहाँ से देखो घटाओ 4। तो आपसे क्या पूछा था इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। श्रेणी आपकी ये चल गई। ठीक है, और D का मान कितना आ गया आपका 4। तो आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो भाई, चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 29 का दूसरा भाग को करते हैं। यदि एक अनुक्रम का nवां पद an बराबर n² माइनस n प्लस 1 है तो इसके प्रथम पद 5 ज्ञात कीजिए। देखो भाई आपका प्रश्न ये ऐसे दे रखा है आपसे an बराबर ठीक है जी n² माइनस n प्लस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, ये दे रखा। तो आपसे क्या पूछा इसके 5 पद बताने, जैसे आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। तो दोस्तों ये आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क, आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, अब देखो जैसे हमने वहाँ पे किया आप ऐसे ही 5 क्या मान लोगे, एक बार n मान लोगे पहली कंडीशन में, जहाँ पे भी n है आप क्या रख दोगे वहाँ पे 1। ठीक है, वर्ग है तो 1 का भी वर्ग करोगे। फिर दूसरी कंडीशन में क्या रख दोगे 2, फिर तीसरी में 3, फिर चौथी में 4, फिर 5वां पद हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो आपने कितने पद पूछा है आपसे 5। बताओ आपको कोई दिक्कत हो तो कल मिलके निपटा लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं प्रश्न नंबर 30 को कराते हैं। ठीक है, आप जिन्हें नहीं उतारा भाई आप उतार लो, फिर 30 पे आते हैं प्रश्न पे जल्दी। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 30 को करते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी का 9वां पद, ठीक है कितना दिया है भाई आपका 9वां पद, a 9वां पद बराबर माइनस के 6 दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब आपसे पूछा है इसका सर्वांतर दे रखा है आपसे 5/4। आपसे d का मान कितना दे दिया, आपसे d का मान भाई 5/4। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसने आपसे पूछा है कि a का 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसका सीरीज का 24वां पद 25वां है भाई। ठीक है, कितना पूछा है 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो क्या कर लो 9वां पद लगा लो। ठीक है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। यही तो होता है भाई फॉर्मूला, n पद निकालने का फॉर्मूला यही होता है। तो आपने कितने पद निकालना 9, तो लगा लो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस n का मान क्या रखोगे 9 माइनस 1 गुणा में d बराबर में माइनस का 6। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत। a प्लस इसमें से घटाओ 9 में से 1 गया 8, 8 की गुणा d में कर दो 8d बराबर माइनस के 6। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। तो क्या लिख दोगे आप इसे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, अब देखो आपने क्या निकालना, एक काम कर लो d का मान क्या रख लो समीकरण नंबर 1 में। देखो d का मान तो आपको पता है, तो क्या कर लो a प्लस 8 गुणा d का मान कहाँ से रख लो यहाँ से, कितना है 5/4 बराबर माइनस के 6। ठीक है जी, अब देखो 4 से काट लो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 पंजे 10 बराबर में माइनस के 6। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। a बराबर -6, इस 10 को उधर भेज दीजिए,
कैसा हो जाएगा उधर जाने पे माइनस के 10, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 16। ठीक है भाई, a बराबर कितना आ गया माइनस के 16। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा उसने, आपसे पूछा 25वां पद निकालिए। ठीक है, उस सीरीज का 25वां पद। तो n पद निकालने का फॉर्मूला है आपका, तो लिख लेंगे a प्लस क्या है भाई फॉर्मूला, ये है a कितना पद निकालना 25वां बराबर क्या लिखेंगे, ये है भाई a प्लस n का मान क्या रख देंगे 25 माइनस 1 गुणा में d। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बराबर a प्लस a का मान कितना है भाई आपका, a का मान कितना आया अभी आपका माइनस के 16 प्लस 25 में से 1 घटा दो, 25 में से 1 घटा दो कितना बचेगा 24। ठीक है, अब d का मान आपका कितना है 5/4। d का मान क्या है भाई 5/4 बराबर में क्या है आपका 25वां पद। बताओ यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम। देखो 25वां पद, a का मान आपका क्या है अभी माइनस के 16 प्लस n का मान क्या रख दोगे आप 25 माइनस 1, d का मान कितना है आपका 5/4, तो 25 में से 1 गया 24 गुणा थे n के बीच गुणा रख दी। ठीक है, अब देखो 25वां पद बराबर माइनस के 16 प्लस का चिन्ह 4 कम 4 4 6 24। ठीक है, अब 6 पंजे 30। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो a 25वां पद तो क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, तो कितना बचेगा, क्या बचेगा भाई 14। तो आपका 25वां पद क्या आ गया भाई प्लस के 14। ठीक है दोस्तों, देखो सुनो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं। चलिए फ्रेंड प्रश्न नंबर 31 को कराते हैं। 31वां प्रश्न बोला है आपसे सभी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 9 से विभाजित होती है। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या जो 9 से विभाजित होती है। अब देखो आप क्या है प्रश्न नंबर 31 4.1 का लास्ट प्रश्न, ये 31 है। ये बताओ आप 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 100। ठीक है, क्या है भाई 100। अब आपसे क्या बोला उसने कि 9 से क्या होनी चाहिए विभाजित, 9 से क्या जानी चाहिए भाग। बताओ 100 कट जाएगी 9 से, तो क्या कटेगी सबसे शुरू की 108। देख लो काट के 12 निम्मा 108। ठीक है, फिर 12 से आगे आगे कटेगी निम्मा सारी, फिर 13 निम्मा 117 है भाई, फिर उससे आगे निम्मा क्या चला होता 14 निम्मा कितने हो जाएंगे बताओ भाई 14 निम्मा 126, फिर 15 निम्मा 135, ऐसी चलती जाएगी है ना भाई। अब आ जाओ लास्ट में, अब आ जाओ कहाँ पे लास्ट में, लास्ट में क्या बन जाती है 1000 है ना भाई, 3 अंक में 1000। सुनो ठीक है, बताओ 1000 9 से कटेगी, तो इससे पहले आओ थोड़ा 1 घटा दो। ठीक है, ये तो कट जाएगी 9 से, तो लास्ट अंक आपका क्या बन जाएगा 999। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो आप प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा 108। ठीक है जी, डी का मान बताओ आप सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, 117 में से 108 घटा दो, तो आपका डी का मान आ जाएगा 17 में से 8 गए 9 ही बचेगा, और भी चला जाते। ठीक है, अब देखो डी का मान आपको प्राप्त हो गया, फिर आपको किसका मान चाहिए एन का मान, तो आपने बताना है कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब आपका अंतिम पद बताओ एल क्या हो जाएगा, अंतिम पद क्या हो जाएगा 999। अब आप इसमें ये भी बता दो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, an-1 गुणा में डी, ये आपने इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा कर लिया है। कौन से नंबर का प्रश्न था भाई जरा बोलना आप, प्रश्न नंबर 28। ठीक है, सेम प्रश्न है। ऐसे ही आप अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिनका आंसर आ जाए वो भी अपना कमेंट बॉक्स में बता देना। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हमारी हर सूचना और वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो हम भी आपको अपनी ओर से
अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।